मोहित, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा है कि पहले से ही नंगी है, तो उनको कपड़े खोलकर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? सबसे पहली बात तो है कि इस बात का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये भाषा एक प्रधानमंत्री को शोभा देती है? आप मुझे ये बताइए। और बड़ी बात यह है कि शोभा की बात भी क्या करें और किससे करें? वो व्यक्ति जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देता हो, उसके लिए क्या मान और क्या सम्मान मायने रखता है? और वो व्यक्ति जिसको एक बार अपने गलेबान में झांक कर देखना चाहिए कि नाचने की चर्चा किसकी चल रही है, कौन नाच के दिखा रहा था और कौन डांस की बात कर रहा था, किसके लिए डांसिंग की बात कर रही है, जरा वो तो बता दे। वो व्यक्ति जिनकी पार्टी के नेता रेपिस्ट हों, बलात्कारी हों, वो व्यक्ति जिनकी पार्टी का एक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, इनकी पार्टी का ही तो एमएलए था, भले ही बाद में आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन था तो आपकी पार्टी का ही एमएलए। उससे गंदी और घटिया पार्टी कौन सी होगी? जिस पार्टी के अंदर महिलाओं की इज्जत ना करी जाती हो, जिस पार्टी के अंदर, जिस पार्टी का मुखिया। और बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री से भाषा की कैसे सोची जाए? वो प्रधानमंत्री जो प्रज्वला रेमन्ना, जिसने देश की कितनी बेटियों के साथ यौन शोषण किया, उनकी वीडियो तक बनाई, प्रधानमंत्री जब उसके लिए वोट मांग सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की भाषा पर तो क्या ही चर्चा करी जाए। और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि देश को इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से आपने भारत देश की छवि को बदनाम और धूमिल कराने का काम किया है, मैं आपकी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस देश और समाज में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। आपकी तरह फर्जी डिग्री वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं एडवोकेट हूं, आज ही वोट भी देकर आया हूं। आपकी तरह फर्जी व्यक्ति नहीं हूं कि बेफजूल में अभद्र भाषा का प्रयोग कर दें। मुझे लगता है पत्रकार महोदय, इस तरीके की भाषा का प्रयोग तो एक सड़क छाप व्यक्ति भी नहीं करता होगा, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और बड़ी बात यह, शर्म से तो आपको डूब के अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस सरकार के राज में देश के अधिकतर राज्यों से देश की बहन बेटियां गायब और लापता हो रही हों, जिस प्रधानमंत्री ने डर के मारे सदन में कदम न रखा हो, यह शब्द तो उनके लिए प्रयोग होना चाहिए। और बड़ी बात यह, आप जो ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो है वो गांधी के रास्ते पर चलती है। कांग्रेस जो है वो गांधी के रास्ते पर चलती है। आपने देखा कि महात्मा गांधी ने क्या किया था? जब लोगों के तन पर कपड़ा नहीं था, तब महात्मा गांधी ने चरखा चलाया लोगों के तन पर कपड़ा लाने के लिए। लेकिन क्या करें, अंग्रेजों के जाने के बाद कुछ अंग्रेजों की नाजायज औलादे आज भी इस देश में रह रही हैं। वो अंग्रेजों की नाजायज औलादे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी गुलामी और उनकी मुखबरी करी, वो आज भी इस देश में है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग यही काम करते हैं। तो महात्मा गांधी ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन में अपने वस्त्रों का त्याग किया कि देश की जनता के तन पर कपड़ा नहीं है, वही काम कांग्रेस ने किया। जिस तरीके से आपने वो चाइना का कुत्ता मंगवाकर वहां पर उसको एआई के एग्जीबिशन में रखवाया, और वहां पर एक गलाघोट यूनिवर्सिटी की मैडम ने कह दिया कि ये कुत्ता हमारा है। और उसके बाद अब तो मैं अंधभक्तों की बात सुनिए, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, अंधभक्त तो ये लिख रहे हैं कि जब चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना बता सकता है, तो अगर हमारे देश के लोगों ने उनके कुत्ते को अपना बता दिया तो क्या गलत कर दिया? मतलब डिफेंड करने का तरीका देखिए आप इनको। ये इस किस्म के अनपढ़, जाहिल और गवार लोग हैं कि अगर सड़क पर एक कुत्ता गोबर कर जाए, अब इनके लिए गोबर की कोई वैरायटी नहीं चलती कि गाय का ही चाहिए या भैंस का चाहिए, कोई भी करके चला जाए, और अगर देश की सड़क छाप गोदी मीडिया उठाकर उसे कह दे चम्मच में कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है, या फिर इनके डैडी कह दें, आका कह दें, समझ रहे आप, इनके आका ने कह दिया, डैडी ने कह दिया कि ये गोबर नहीं बेटा तो च्यवनप्राश है, तो कल से वो खाना शुरू कर देंगे। इनकी अपनी कोई मानसिकता नहीं। और बड़ी बात ये देश के इतिहास का पहला प्रधानमंत्री है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता है, जो चाइना से डरता है, जो अमेरिका से डरता है, जो ट्रंप से डरता है, और जो अपने खिलाफ विरोध और प्रदर्शन से डरता है। आप मुझे एक बात बताइए, ये काम कौन किया करता था? ये काम अंग्रेज करते थे। अंग्रेज क्या करते थे कि कोई भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे या उनके खिलाफ कोई भी बोले, उसको उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल देते थे। यही काम देश का डरपोक प्रधानमंत्री कर रहा है। डरपोक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो प्रधानमंत्री आज तक मुखर होकर इस बात का जवाब नहीं दे पाया, ट्रंप को जवाब नहीं दे पाया, जो चाइना को जवाब नहीं दे पाया, जो पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पाया, मैं उसको डरपोक प्रधानमंत्री बोलता हूं। और मैं सल्यूट करता हूं अपने तमाम पूर्व प्रधानमंत्री को। मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं, मेरी लड़ाई बीजेपी की आज विचारधारा से है, क्योंकि बीजेपी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता भी थे, जिनको मैं ही नहीं पूरा देश सैल्यूट करता है। भाजपा के बहुत सारे ऐसे पुराने नेता थे जिनको पूरा देश सैल्यूट करता है, लेकिन हमारी लड़ाई आज की भाजपा से है। वो इसलिए है क्योंकि ये अनपढ़, जाहिल, गवार लोग
एक तो इस देश को बेच रहे हैं मोहित और आप- बेचने, सुन लीजिए, बेचने के साथ साथ देश को बर्बाद भी कर रहे हैं। मोहित आप उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि पिछले 10 सालों के दौरान जो वैश्विक छवि बनी है भारत की मजबूत छवि, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस परेशान है। वो उस छवि को बर्बाद करना चाहती थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच को चुना, भारत को एक तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए उनका कहना है। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़कर भारतीय पासपोर्ट को उठाइए और एक बार यात्रा कर देखिए विदेश में, पता चल जाएगा आपको। बल्कि ये कहिए कि पिछली सरकारों ने जो भारत देश की छवि विश्व पटल पर बनाई, आप उस छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और इतिहास की किताब खोलकर देखिए, वरना जिस व्हाट्सएप को आप चलाते हैं ना, उसको छोड़कर गूगल पर जाकर सर्च करिए। ब्रिटेन की सड़कों पर आज भी इंदिरा गांधी के नाम से सड़कें बनी हुई हैं। आपको पता है बात? बता दो कौन से मोदी के नाम पर सड़क बनी हुई है। और सुनिए, विश्व पटल पर तो आपने भारत की छवि को बदनाम कराया है। अगर एपिस्टीन फाइल से आपका कोई संबंध नहीं है तो सामने आकर ट्रंप को जवाब दीजिए, ट्रंप को जवाब। अगर ट्रंप जो भारत देश की बेटियों के लिए कहता है कि भारत देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसको जवाब दीजिए। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, उसको जवाब देकर दिखाइए। है आप में दम? नरेंद्र नाम रख लिया आपने, जबकि नाम आपका सरेंडर होना चाहिए। और आप में दम है तो मैं आपको कहता हूं कि 15 अगस्त छोड़कर, 26 जनवरी छोड़कर आइए इस दिल्ली के लाल किले पर। कोई पत्रकार नहीं, इस देश की जनता आपसे सवाल करेगी। और आपको ना इस देश की जनता ने पानी पिला दिया, ये याद भूल गए आप? भूल गए वो इंटरव्यू जब करण थापा ने आपको पानी पिला दिया था, जिसको आप कह रहे थे कि दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए? डर गए थे आप, और वही डर आज तक आपके सीने में है। आप डरते हैं कि कहीं उस जैसा पत्रकार आपको मिल गया जिसने आपकी और आपकी सरकार की पोल खोलने का काम कर दिया, आपको तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जैसे नायक में देखा था अमरीश पुरी का इंटरव्यू होता था, ये सेम वैसा इंटरव्यू देश के बहुत सारे पत्रकार जीवित हैं। आज भी पत्रकारिता मरी नहीं है, पत्रकारिता जीवित है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जिनको देश सम्मान के साथ पत्रकार कहता है। गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं, तलवे चाट पत्रकार तो बहुत हैं। मोदी जी कभी उन तलवे चाट पत्रकार जो आपसे पूछते हैं ना कि आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, आम काट के खाते हैं चूस के खाते हैं, कभी उनको छोड़कर किसी सच्चे पत्रकार से मुलाकात तो करके देखिए ना। आपको दिन में तारे महसूस करा दिए तो वो भी व्यक्ति पत्रकार नहीं, आपको पता चल जाएगी। और आप जो बात कर रहे हैं ना वैश्विक पटल पर, तो मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, अगर आप में दम है तो चलिए अपना भारतीय पासपोर्ट उठाकर प्रधानमंत्री का बिना लोगो लगवाए चलिए, आप और मैं दोनों चलते हैं। आपको भी सामने दिखाऊंगा और आपकी पैरोकारी करने वाली वो गोदी मीडिया के पत्रकार, 2 पत्रकारों को साथ में डाल लीजिएगा, ताकि आपको भी पता चल जाए कि विश्व पटल पर आपने भारत की छवि को कितना धूमिल कराने का काम किया है। शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने किया हो। वो प्रधानमंत्री इस देश में रहे हैं जिन्होंने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया। वो प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। किसी के आगे झुके नहीं। भूल गए वो वक्त? आपको तो पता भी कहां से होगा, किताबें पढ़ी हैं आपने कभी? याद करके देखिए वो वक्त जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब अमेरिका का फोन नहीं आया, लेकिन किसी के आगे नहीं डरी इंदिरा गांधी। तो इस देश के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए इस प्रकार के शब्दों को निकालना, एक बार सोचकर तो देखिए कि आप कितने बड़े पटल पर हैं, किस पद पर हैं आप। उस पद की तो गरिमा रखिए। इस तरीके के शब्द आप निकाल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए और देश और समाज से आपको माफी मांगनी चाहिए। सर, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं मोदी जी। मनोज तिवारी की तो असल में ऐसी बात है कि अगर एक तरफ कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का शो हो और दूसरी तरफ कॉमेडी नाइट विद मनोज तिवारी, तो कपिल शर्मा का शो मनोज तिवारी फेल कर देंगे, समझ रहे हैं। और मनोज तिवारी तो इतने संस्कारी हैं जो गाने चला रहे हैं, बेबी बियर पी के नाचेलू छम छम छम, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? या उनकी ही हंस दे ले रिंकिया के पापा, उन्हीं की बात कर रहे हैं? या फिर वो कि दादी से कही दियो मगरवा बीमारवा है? देखा था ना मोदी के पीछे कैसे हाथ बांध के खड़े थे टिकट के लिए, तब जाके टिकट मिले। मनोज तिवारी जी, आप तो ना बोलें तो पार्टी को फायदा मिलता है, आपके बोलने से तो आपकी इतने वो इंटरव्यू खुल के आ जाते हैं साथ में, जितने आपने इतनी फजीयत करा रखी है। आप पहले घर से पढ़ के आया करिए, तब अच्छा रहेगा। पहले आप पढ़िए, आप नर्सरी से एडमिशन लीजिए, 12th तक आए, तब तक आप आकर बयान दीजिए, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति इस देश के अंदर भाजपा का सबसे बड़ा उपहास का किरदार है, ये समझिए। जय हिंद, जय संविधान।